हेलो माय स्टूडियस फ्रेंड्स, वेलकम टू आपका अपना चैनल नॉलेज हाउस। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 11th हॉर्नबिल की 5th और लास्ट पोएम जिसका नाम है फादर टू सन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि सारे नोटिफिकेशंस आपको टाइमली मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। फादर टू सन। Father to Son is composed by Elizabeth Jennings. Elizabeth Jennings was a renowned poetess of England and she bagged so many awards. In this poem, Jennings describes about effects of generation gap on a father. In this poem, she describes the relationship of a boy and a father, and this was just deteriorating due to the impact of changing values, generation gap, faulty upbringing, bad company influence. So many things may be the reason of that, and it results in grief, anger and alienation. Means जब फादर और बेटा इस फीलिंग से सफर करते हैं तो वो एंग्री हो जाते हैं, एक दूसरे से दुखी रहते हैं, एंजाइटी रहती है और आइसोलेटेड फील करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द कंटेंट। आई डू नॉट अंडरस्टैंड दिस चाइल्ड though we have lived together now in the same house for years। यहाँ फादर जो है वो अपनी फीलिंग्स को शेयर कर रहा है रीडर्स के साथ कि हम बहुत सालों से एक ही घर में रह रहे हैं, एक साथ रह रहे हैं, लेकिन मैं समझ ही नहीं पा रहा हूं दिस चाइल्ड। यहाँ पर देखिए दिस चाइल्ड बोला है फादर ने, यहाँ पर उसने माय सन नहीं बोला, तो इट शोज फ्रस्ट्रेशन कि थर्ड पर्सन में उसने प्रोनाउंस किया है, तो इट शोज फ्रस्ट्रेशन ऑफ फादर की रिलेशनशिप से वो सेटिस्फाई नहीं है। दैट्स व्हाई ही यूजिंग दिस चाइल्ड। नेक्स्ट इज आई नो नथिंग ऑफ हिम सो ट्राई टू बिल्ड अप अ रिलेशनशिप फ्रॉम हाउ ही वॉज व्हेन स्मॉल यट हैव आई किल्ड। और वो ये कहता है कि हम एक दूसरे के बारे में कुछ नहीं जानते, एक ही घर में रहते हुए भी एक दूसरे के बारे में कुछ नहीं जानते, लेकिन मैं फिर से वैसा रिलेशनशिप डेवलप करना चाहता हूँ जैसा कि जब बचपन में मैं उसके साथ खेलता था, मैं उसके साथ एंजॉय करता था, वैसा ही एंजॉयमेंट दोबारा से अपनी लाइफ में चाहता हूँ। लेकिन अब वो क्रिएट दोबारा से नहीं हो पा रहा है, शायद वो मैंने ही किल किया है, शायद वो मेरी वजह से ही हुआ है कि मैं उस रिलेशनशिप को मेंटेन नहीं रख सका। In next stanza, the seed I spent or sown it where the land is his and none of mine। यहाँ पर तीन वर्ड है like seed, sown and land। seed is for boy, seed कौन है यहाँ पर? लड़का। और land भी, land also belongs to boy। तो seed I spent or sown it where the land is his and none of mine। मैंने जो बीज बोया, मतलब मैंने जो उसे सिखाया वही तो उगा है, वही उसी का तो रिजल्ट है ये, ठीक है। और लैंड ऑफ हिज, ये उसकी जमीन थी, मतलब उसका व्यू था, उसकी लाइफ थी, मैंने सिर्फ उसको इनकलकेट, उसमें कुछ क्वालिटीज इनकलकेट करने की कोशिश की, बट आई वॉज नॉट सक्सीडेड इन दैट, ठीक है। नन ऑफ माइन, मेरा कुछ नहीं था, मेरा कुछ भी एफर्ट जो है वो वर्क नहीं कर रहा था। वी स्पीक लाइक स्ट्रेंजर, हम किसकी तरह बातें कर रहे हैं? स्ट्रेंजर की तरह बातें करते हैं। देयर इज नो साइन ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन द एयर। जब हम बातें करते हैं तो हम एक दूसरे को समझ ही नहीं पाते। एयर हेयर मीन्स सराउंडिंग, सराउंडिंग में ऐसा वाला कोई पॉजिटिव एटीट्यूड या पॉजिटिव फीलिंग आती ही नहीं है कि हम लोग एक दूसरे को जानते हैं या समझते हैं। This child is built to my design, yet what he loves I cannot share। अगर आप देखें इसको ध्यान से तो ये बिल्कुल मेरे ऊपर गया है, टोटली रिजेंबल्स टू मी, लेकिन आदतें और चॉइस बिल्कुल अलग है। सिर्फ रिजेंबलेंस से बात नहीं बन रही है, मैं इसके बारे में कुछ जानता ही नहीं। अगर रिजेंबलेंस देखे तो मुझे पता होना चाहिए, जैसी मेरी पसंद है वैसी उसकी पसंद होनी चाहिए, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो मुझसे रिजेंबल जरूर करता है, लेकिन उसकी आदतें, उसकी थॉट प्रोसेस, वो सब कुछ मुझसे अलग है। इन नेक्स्ट स्टैंजा, साइलेंस सराउंड्स अस, आई वुड हैव हिम प्रोडिगल रिटर्निंग टू हिज फादर्स हाउस। साइलेंस सराउंड्स अस मीन्स जब भी हम एक दूसरे के साथ बैठते हैं तो चारों तरफ साइलेंस प्रिवेल होता है, हम एक दूसरे से बात ही नहीं करते, वी आर नॉट रेडी टू शेयर आवर व्यूज विद ईच अदर। और मैं चाहता हूं अगर वो एक प्रोडिगल भी है, प्रोडिगल मतलब एक्स्ट्रावेगेंट, और यू कैन से जो whosoever is spending money recklessly,
यहाँ पर जो प्रोडिगल वर्ड है बेसिकली ये एक माइथोलॉजिकल कॉन्सेप्ट से लिया गया है, माइथोलॉजिकल स्टोरी से लिया गया है। उसमें एक सन होता है जो एक्स्ट्रावेगेंट होता है, जो अपने फादर के पैसे ऐसे ही कुछ पैसे लेकर घर से चला जाता है और ऐसे ही उनको लाइक बैड हैबिट्स में यूज कर लेता है, और फिर जब पैसे खत्म हो जाते हैं उसको इम्पोर्टेंस अपने फादर का नजर आता है तो वो घर वापस आ जाता है। तो वो कहता है, द फादर इज सेइंग कि अगर वो एक प्रोडिगल सन की तरह, उस सन की तरह जो एक्स्ट्रावेगेंटली पैसे खर्च करके घर वापस आ गया था, भी वापस आ जाए मेरे पास तो मैं उसे पूरा होल हार्टेडली वेलकम करूंगा उसके अपने फादर के हाउस में। एंड द होम ही न्यू, वो जानता है ये घर। एंड रादर देन सी हिम मेक एंड मूव हिज वर्ल्ड, और मैं ये नहीं देखना चाहूंगा कि वो अलग जाए कहीं, अपना घर बनाए, अपनी दुनिया बनाए। मैं चाहता हूं वो यहीं मेरे पास रहे। आई वुड फॉरगिव हिम टू, मैं उसे माफ कर दूंगा, चाहे उसने कुछ भी, कितनी भी गलतियां की हैं, उसने कितना भी रेकलेसली जो है मनी स्पेंड किया होगा, पर मैं उसे माफ कर दूंगा। शेपिंग फ्रॉम सोरो आ न्यू लव, और मैं चाहता हूं कि हम दोबारा से अपना रिलेशनशिप शुरू करें, चाहे उसकी जो नींव है वो दुख ही क्यों ना है, लेकिन हम फिर से उस प्यार भरे रिलेशन को डेवलप करें आपस में। नेक्स्ट स्टैंजा, फादर एंड सन वी बोथ मस्ट लिव ऑन द सेम ग्लोब एंड द सेम लैंड। मैं और मेरा बेटा, हम एक ही घर में रहते हैं, एक ही अर्थ पर रहते हैं, एक ही लैंड पर रहते हैं। ही स्पीक्स आई कैन नॉट अंडरस्टैंड, लेकिन वो कहता है, क्या कहता है बेटा, क्या कहता है कि मुझे नहीं समझ आता। माई सेल्फ, why anger grows from grief, we each put out an empty hand. He speaks, I cannot understand myself. बेटा कहता है कि मैं समझ नहीं पाता अपने आप में कि प्रॉब्लम क्या है। मतलब दोनों एक दूसरे की तरफ एफर्ट करना चाहते हैं, वही रिलेशनशिप, लविंग रिलेशनशिप डेवलप करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें उस ग्रीफ से गुजरते हुए गुस्सा आता है। इट रिजल्ट्स इन एंगर, कि वो जो दुख वो बर्दाश्त कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, उससे उसे गुस्सा आता है। एंड वी ईच पुट आउट एन एम्प्टी हैंड, कि हम दोनों ही ट्राई करना चाहते हैं, सिर्फ फादर नहीं, बेटा भी ट्राई करना चाहता है दोबारा से, लेकिन हम दोनों एम्प्टी हैंडेड लौट जाते हैं। हम कितनी भी कोशिश कर लें, उस ग्रीफ के रिजल्ट में सिर्फ हमें एंगर आता है, सिर्फ गुस्सा आता है। लॉन्गिंग फॉर समथिंग टू फॉरगिव, एंड वी बोथ डिजायर, कि हम दोनों की इच्छा है कि हम एक दूसरे को माफ कर दें, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो जो दुख है, वो जो ग्रीफ है, जो हमारे रिलेशनशिप में ऑलरेडी डेवलप हो चुका है, उसकी वजह से सिर्फ गुस्सा आता है, फ्रस्ट्रेशन होती है, और ऐसा फील होता है कि हम विक्टिम्स हैं एक दूसरे, इस रिलेशन में हम विक्टिम्स हैं। तो वी आर अनेबल टू रिवाइव दैट रिलेशनशिप ऑफ चाइल्डहुड ऑफ माई सन। तो दैट्स ऑल फॉर दिस पोएम। नाउ आई विल कंटिन्यू विद लिटरेरी डिवाइसेस। फर्स्ट लिटरेरी डिवाइस इज एलिट्रेशन। एलिट्रेशन यहाँ पर कुछ लाइन्स है, लाइक साइलेंस सराउंड्स अस, एस रिपीटिंग एज आई हैव अंडरलाइंड हियर, यू कैन सी। नेक्स्ट इज सीड आई स्पेंट और सोन, एस again. Next is metaphor. Metaphor means when you compare something with something else, okay, without the use of like or as. The seed, I spent. Seed is for the boy, and sown is for the boy, and land is for the boy. The land is his. Land is again for the boy. तो boy को compare किया है seed से, sown से, land से, ठीक है, और without the use of like or as. We each put out an empty hand. Empty hand का कंपैरिजन यहाँ पर किससे है? रिजल्ट इज 0, नील, कि हम दोनों के एफर्ट्स का जो रिजल्ट है वो नील है। तो नील से यहाँ कंपेयर किया गया है विदाउट द यूज ऑफ एज और लाइक। तो दैट्स व्हाई दिस इज मेटाफर। सो गाइज, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल सके। थैंक यू सो मच।